उनकी पौराणिक कहानी क्या है? देखिए, शांभवी तो 7 दिन की देवी को कहते हैं। देवी के 108 नामों में से एक शांभवी है। शांभवी श्रीपदे। जब आप सप्तशती पढ़ते हैं तो शांभवी माता का जिक्र है, लेकिन उस स्थान की कोई पौराणिकता नहीं है। वो कोई स्वयंभू स्थान नहीं है। शांभवी का मेन स्थान बैंगलोर में है, जो पौराणिक है। चूंकि मैं शांभवी पीठ का पीठाधिपति हूँ, तो मैं चाहता हूं कि भारत के हर गली हर मोहल्ले में शांभवी मंदिर हो, शांभवी गुरुकुल हो। तो इस नाते कसेसर में भी शांभवी मंदिर बन गया, वहाँ आश्रम है, पीठ है, जब से स्थापित हुई है। आपने देखा कि इस कैंप में भी शांभवी मंदिर की स्थापना चल प्रतिष्ठा हुई है। तो जहाँ मैं रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ भी वहाँ पहुँचे, तो मैं माँ को वहाँ ले जा करके स्थापित करता हूँ। तो आपने महाराज जी से शांभवी और कुंभ के बारे में सुना। अच्छा, ये बताइए महाराज जी कि आज के जनमानस को आप इस पे क्या उपदेश देना चाहते हैं? देखिए, शास्त्रों की प्रतिष्ठा जब होगी, मान्य गुरुओं की जब प्रतिष्ठा होगी, उनके अनुसार जब आप जीवन चलेंगे, तभी वास्तव में आप सनातन धर्मी हैं। आज हर व्यक्ति शास्त्र मर्मज्ञ है। जिसने किताब छुई भी नहीं शास्त्र की, वो आज शास्त्र का ज्ञान दे रहा है। यह हमारे सनातन धर्म की अवनति है। शास्त्र धर्म की प्रतिष्ठा बढ़े, वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा बढ़े, देवताओं की प्रतिष्ठा बढ़े, इसके निमित्त आचार्यों को एक संस्थान बना करके लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। और जो सनातन धर्मी हैं, उनको अपने गुरुओं की आज्ञा का अनुपालन करना है। जो गुरु आज्ञा नहीं मानता, वो वास्तव में सनातन धर्मी नहीं है। जो गुरुमुखी नहीं है, जिसका कोई गुरु नहीं है, वो वास्तव में सनातन धर्मी नहीं है। तो जितने लोग हैं, वह शास्त्र की मर्यादा क्या कहती है, ये जो पूंगापंथी आजकल घूम रहे हैं, दुकान अपनी खोले हुए हैं, इन ऐसे ठग गुरुओं से सावधान रहिए। और जो मान्य गुरु हैं, जो शास्त्र की तरफ आपको ले जाते हैं, शास्त्र मर्यादा की तरफ ले जाते हैं, उन गुरुओं के शरण में जाइए। और जो भी आत्मावान लोग हैं, पुण्य आत्माएं हैं, वो अच्छे गुरुओं की तलाश में रहती हैं और बार बार कहते भी हैं कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। इसलिए बिना जाने सुने गुरु घंटालों से सावधान रहिए। ऐसे गुरुओं से सावधान रहिए जो मान्य 4 शंकराचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं। इन ऐसे प्रतिष्ठित धर्माचार्यों के ही आप सानिध्य में अपना जीवन यापन करिए। नहीं तो कौन आपको पथभ्रष्ट कर देगा, कौन आपको पथ से भटका देगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जो सनातन धर्मी हैं, उनको अच्छे गुरुओं की तरफ हम मोड़ करके ले जाएं, ताकि उनका जीवन शास्त्र सम्मत हो, शास्त्र मर्यादा के अनुरूप हो। और जब शास्त्र मर्यादा के अनुरूप होगा, तो निश्चित रूप से उसको मोक्ष प्राप्त होगा। शिक्षा के मामले में मान लीजिए कि गुरुकुल की संख्या कम होती गई है, इससे क्या अपने सनातनियों पे उसका असर पड़ा है? नहीं, सनातन धर्म समाप्त ही इसीलिए हो रहा है कि उसके शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, गुरुकुलों की कोई व्यवस्था नहीं है। और अभी शांभवी पीठ ने तय किया है कि 2027 तक 26 तक 1000 गुरुकुल खोल दिए जाएं। और गुरुकुल छोटे होंगे, 25 विद्यार्थी का होगा, 50 विद्यार्थी का होगा, लेकिन गुरुकुलों की संख्या बढ़ेगी, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से शास्त्र मर्यादा स्थापित होगी। और जब शास्त्र मर्यादा स्थापित होगी, तो सनातन धर्म समृद्ध होगा। और जब सनातन धर्म समृद्ध होगा, तो मानवता समृद्ध होगी, क्योंकि एकमात्र दुनिया का मानवीय धर्म है जो मानवता के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए काम करता है।